हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट वेंचर में। तो ये हिस्ट्री की हमारी टॉपिक वाइज सीरीज़ का अगला पार्ट है और आज हमारा टॉपिक है जैन धर्म पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ जो हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, आदिनाथ या महावीर? राइट आंसर आपका होगा ऋषभदेव। नेक्स्ट, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, वाराणसी, कुंडग्राम या पावापुरी? राइट आंसर आपका होगा वाराणसी। नेक्स्ट, 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? राजगीर, पावापुरी, कुंडग्राम या अयोध्या? राइट आंसर आपका होगा कुंडग्राम। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा इनकी माता का नाम त्रिशला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर को कैवल्य कहाँ प्राप्त हुआ था? लुम्बिनी, कुंडग्राम, जिम्बिका ग्राम या भांडवपुरा? राइट आंसर आपका होगा जिम्बिका ग्राम। भगवान महावीर 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग कर देते हैं और 12 वर्ष के बाद इनको जिम्बिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद इन्हें कई नामों से जाना गया, जिसमें नीलग्रंथ, अरिहंत, जैना और जितेंद्रिय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली, कुंडग्राम, राजगीर या पावापुरी? राइट आंसर आपका होगा राजगीर। भगवान महावीर ने अपने प्रथम उपदेश राजगीर में प्राकृत भाषा में दिए थे और इनके प्रथम पुरुष शिष्य जमाली थे जो इनके दामाद भी थे और इनकी प्रथम महिला शिष्य चंदना थी जो चंपा नरेश दधिवर्मन की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? कर्म, अहिंसा, विराग या निष्ठा? राइट आंसर आपका होगा अहिंसा। जैन धर्म में 5 सिद्धांतों को मान्यता दी गई है: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, औचर्य और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य स्वामी महावीर ने जोड़ा था और अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और औचर्य ये चारों सिद्धांत पार्श्वनाथ जी ने शुरू किए थे। नेक्स्ट दोस्तों, अब आते हैं अपने वन लाइनर फॉर्म में। तो जैन धर्म में दूसरे दो तीर्थंकर जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है वो हैं ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरष्टि नेमि। भगवान महावीर के 11 अनुयायियों को क्या कहा जाता है? उनको गणधर या गंधार कहा जाता है। चंद्रगुप्त के साथ दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था। नेक्स्ट, उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था? स्थलभद्र ने उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रचार किया था। उत्तर भारत में जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्र मथुरा और उज्जैन हैं। जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है?
तो जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया है? ये चालुक्य वंश के शासकों ने बनवाया है और माउंट आबू अरावली पर्वत श्रेणी की एक चोटी है जो राजस्थान में स्थित है। दक्षिण भारत में गोमतेश्वर की मूर्ति व श्रावण गोलवेला किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है, दक्षिण भारत में। जैन धर्म के त्रिरत्न थे, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। नेक्स्ट, जैन धर्म की प्रमुख 2 संगीतियाँ हुई थी, जिसमें प्रथम संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता स्थलभद्र ने की थी, और द्वितीय संगीति हुई थी वल्लभी में, जिसकी अध्यक्षता देवार्धि क्षमा ब्रह्मण ने की थी। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर हैं और उनके प्रतीक हैं। यहाँ से हमारे जो परीक्षाएं हैं उनमें क्वेश्चन बनता ही है। ऋषभ देव का प्रतीक है वृषभ या सांड, शांतिनाथ का प्रतीक है हिरण, पार्श्वनाथ का प्रतीक है सर्प, महावीर स्वामी का प्रतीक है सिंह और अरष्टिनेमि का प्रतीक है शंख। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं और उनके रचनाकारों के नाम हैं। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी, तत्वार्थ सूत्र की रचना उमा स्वामी ने की थी, श्लोक वर्तिक की रचना विद्यानंद स्वामी ने की थी और द्रव्य संग्रह की रचना नेमी चंद्र ने की थी। इसके बाद जैन धर्म की उपवास द्वारा शरीर त्यागने की 2 प्रथाएं प्रचलित हैं, जिसमें श्वेतांबरों में संथारा प्रथा है और दिगंबरों में संलेखना प्रथा है, जिससे वह शरीर का त्याग करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही टॉपिक वाइज हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।